हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से एक हम नया हॉरर सीरीज चालू कर रहे हैं जो बेसिकली रियल लाइफ बेस्ड है। रियल घटनाओं पे आधारित है। मतलब रियल ही रहेंगे जो भी हमारे सर्कल में जो भी घटनाएं घटी हैं, ये सब पे बेस्ड रहेंगे। तो आज मैं एक आपको मेरे ही घर का, मेरे ही फादर के एक फ्रेंड का आपको मैं एक स्टोरी शेयर करती हूँ जो इलाहाबाद से रहने वाले थे। मुंबई में काम करते थे, इलाहाबाद में रहते थे। उनका घर, उनका परिवार सब इलाहाबाद में रहता था। ये 1980s की बात बता रही हूँ। मेरे फादर के बहुत क्लोज फ्रेंड थे वो। तो जब मेरे फादर मुंबई में रहते थे तब वो हमारे साथ हमारे मतलब बाजू वाले बिल्डिंग के अपार्टमेंट में रहते थे। फिर उनका नाम अंसारी था। मुझे उनका फुल नेम तो नहीं पता क्योंकि कभी पापा से इस बारे में डिस्कस होने हुई नहीं फुल नेम के बारे में। तो वो अंकल का नाम अंसारी था। मुंबई में रहते थे, कहीं अच्छी जॉब, अच्छी प्रोफ़ाइल पे काम करते थे और काफ़ी साल से मुंबई में रह रहे थे और काफ़ी सालों से उनकी फैमिली इलाहाबाद में एक गाँव है, वहाँ रहती थी। ये अप एंड डाउन करते थे रेगुलरली, मतलब गाँव से मुंबई, मुंबई से गाँव। लेकिन अभी पिछले 1980s की जब भी पापा बात बताते हैं कि पिछले 2 ढाई साल से ये गाँव मूव ऑन नहीं हुए थे, मतलब गए नहीं थे। इनकी फैमिली बुला बुला रही थी कि मतलब शादी करनी है, ये है, मतलब काफ़ी एज हो गई है, शादी कर लो सब, बट ये इग्नोर कर रहे थे कि इनको शादी उस टाइम पे नहीं करनी थी। बट इनके अंसारी अंकल के मदर के काफ़ी इज़रार करने पर ये गाँव गए और उन्होंने उनके घरवालों ने कोई लड़की ऑलरेडी देख रखी थी उनके लिए। ये इनको अंसारी अंकल को नहीं पता था कि ऑलरेडी घरवालों ने लड़की पसंद कर रखी है। तो जब ये मुंबई से गए इलाहाबाद, तो बात हुई घर पे नॉर्मली, जैसे पापा बताते हैं कि नॉर्मली अंसारी बताता था कि शादी की बात चल रही है वर्मा, तो क्या करूँ, शादी कर लूँ, नहीं कर लूँ? तो मतलब हमारे घरवालों ने भी समझाया कि एक एज होने पर शादी हो जानी चाहिए, ये सब करके। तो ठीक है, उन्होंने भी मतलब बोल दिया कि ठीक है, हाँ, जो घरवालों की पसंद है, मैं उस लड़की से शादी कर लूँगा। उस लड़की का नाम शाहीन था एंड ये लोग इलाहाबाद में नए-नए शिफ्ट हुए थे, इन्हीं के घर के बाजू में कहीं पर। तो वो लड़की इनके मदर को, अंसारी अंकल के मदर को बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो ये लोग आए घर पे रिश्ता लेके, सब रिश्ता पक्का हुआ, उनका नाम शाहीन था। बहुत खूबसूरत थी, जैसे पापा बताते थे कि अंसारी अंकल उनको बताते थे कि लड़की बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, सब काम-काज आता है, जैसे फैमिली को लेके चलना है। तो उन्होंने एक पल में ही शादी के लिए हाँ बोल दी और शादी कर ली उन्होंने, जैसे-तैसे उनकी वहाँ गाँव में जो भी है शादी हो गई। शादी के बाद वो 10 से 15 दिन तक इलाहाबाद में ही रहे, सब सही था, सब बराबर चल रहा था, कुछ प्रॉब्लम नहीं था, सब लाइफ़ उनकी प्रॉपर चल रही थी, काफ़ी खुश थे वो भी। देन उनको मुंबई जॉब वापस जॉइन करना था। मुंबई में आपको पता है वैसे ही काम की अनसर्टेनिटी होती है इतनी, तो उन्होंने एक बारी अपनी फैमिली को बोला कि मुझे मुंबई वापस सेटल होना है, मुझे वहीं पे जॉब करना है, मतलब मुझे ज़्यादा छुट्टी लंबी नहीं मिल सकती है। तो इन्होंने क्या किया, अपनी वाइफ़ को ये मुंबई लेके आ गए। घर-वर तो पहले से ही था इनके पास, तो अपनी वाइफ़ को मुंबई लेके आ गए। बट मुंबई आने के बाद 2-3 दिन ही ये अपने पुराने अपार्टमेंट में थे, जहाँ पे हमारे घर के जो बाजू वाले बिल्डिंग में वे रहते थे। उसके बाद 2-3 दिन के बाद या लगभग 1 हफ्ते के बाद ये दूसरे अपने ऑफ़िस के आस-पास उन्होंने कहीं एक घर ले लिया, जो मतलब इंटरनल मुंबई में था, जहाँ इनका ऑफ़िस था अंसारी अंकल का। उन्होंने वहाँ पे घर ले लिया एंड अच्छा था घर, उनकी वाइफ़ को भी पसंद आया। तो जब ये नए घर में शिफ्ट हुए तो इनको ना, मतलब इनकी वाइफ़ ना, जैसे बताते हैं अंकल, हमेशा इनको घर मतलब साफ-सुथरा एकदम क्लीन मिलता था। जभी भी ये घर जाते थे हमेशा एकदम नीट एंड क्लीन, एक अलग-सी खुशबू आना घर में। तो ये भी बहुत खुश हो जाती थी कि मेरी बीवी इतनी अच्छी है कि मेरा घर इतने अच्छे से रखती है, मतलब मुझे कोई चीज़ काम करने की ज़रूरत नहीं है। इनके आने के पहले, ऑफ़िस आने के पहले सारा काम घर में हुआ रहता था। एकदम खुशनुमा माहौल घर का, खुशबूदार, हमेशा एक बोलते थे ना, अंसारी अंकल बताते थे हमें, हमेशा एक भीनी-भीनी खुशबू, एक बोलते ना, हमेशा एक खुशबू आती रहती थी और वो खुशबू सुन के आप मदहोश हो जाएँगे, ऐसी खुशबू आती थी। तो अंसारी अंकल को लगता था कि चलो अच्छा है, मेरी बीवी इतनी पाक है, इतनी अच्छी सब करती है। फिर ना अंसारी अंकल को मतलब कैसे है ना, नमाज़ पढ़ के वो ऑफ़िस जाते थे। बेशक वो फ़जर में नहीं उठते थे या मतलब जो भी इनका 5 टाइम का नमाज़ होता है, तो वो नमाज़ पढ़ के मॉर्निंग में अपना रूटीन करके नमाज़ पढ़ के वो ऑफ़िस जाते थे।
तो 2-3 बार अंसारी अंकल ने इनकी वाइफ़ को पूछा कि आप मेरे साथ नमाज़ नहीं पढ़ते हैं कभी? तो इनकी वाइफ़ क्या बहाना देती थी कि नहीं मैं फ़जर में उठ के पढ़ लेती हूँ, आप तो सोते रहते हैं, आप कभी उठते नहीं हैं तो मैं मेरा फ़जर में पढ़ लेती हूँ। मॉर्निंग में एक नमाज़ होती है फ़जर करके, आई थिंक सो 4:30 5 ओ क्लॉक के बीच में पढ़ा जाता है वो। तो उनकी वाइफ़ शाहीन जो थी वो बोलती थी मैं मॉर्निंग में नमाज़ पढ़ लेती हूँ, आप तो सोते रहते हैं, आप बाद में उठ के अपना नमाज़ पढ़ के जाते हैं। अंसारी अंकल को बोलता था कि ठीक है, मैं सोता रहता हूँ या ऑफ़िस से थका हुआ रहता हूँ, तो ये अपना कर लेती है। एक दिन क्या हुआ ना कि ये अपने घर ऑफ़िस से आए और अंसारी अंकल को सिगरेट पीने की बहुत आदत थी। मुझे भी याद है, हमें भी याद है जब हमारे घर भी आते थे, तो हमारे घर के टेरेस पे जाके वो हमेशा सिगरेट पीते थे क्योंकि हमारे घर में मेरी मम्मी को पसंद नहीं था कि घर में कोई सिगरेट पिए, अल्कोहल कंज़्यूम करे या जो भी है। तो अंसारी अंकल को सिगरेट पीने की बहुत आदत थी। तो इन्होंने क्या किया ना अपने बेड पे लेटे हुए थे और अपनी वाइफ़ को बोला कि सिगरेट पकड़ा देना और इनका कैसे ना बेडरूम कैसा था ना, बेडरूम था और बेड के बाजू वाले वॉल में मिरर लगा हुआ था। सामने नहीं था या पीछे नहीं था, बेड के साइड वाले वॉल में मिरर लगा हुआ था। तो अंसारी अंकल ने क्या बोला कि ज़रा टेबल पे से कंप्यूटर टेबल पे से मुझे सिगरेट पकड़ा देना। तो उस टाइम पे वो हाफ़ लेटे हुए थे, हाफ़ ऐसा बैठे हुए थे, जैसे हम लोग शोल्डर पिलो पे रख के कैसे बैठते हैं, वैसे बैठे हुए थे और उन्होंने खाली डिमांड किया कि सिगरेट दे देना कंप्यूटर टेबल पे से। एक उनका बेड की से दूर टेबल था वहाँ पे। इनकी वाइफ़ ने क्या किया, मतलब लगभग काफ़ी दूरी होगा मतलब बेड से और वो टेबल बाजू में नहीं था, बेड के बाजू में जो टेबल छोटा होता है वैसे नहीं था, काफ़ी दूर था मतलब आपको उठ के जाके 2-3 कदम जाके लेके आना पड़ेगा, इतना टेबल दूर था। इनकी वाइफ़ ने क्या किया, बेड पे से लेटे-लेटे अपना हाथ इतना लंबा किया, वो टेबल पे से सिगरेट लिया, सिगरेट माचिस का पैकेट लिया और इनके हस्बैंड को अंसारी अंकल को पकड़ाया और ये सारी चीज़ें अंसारी अंकल ने उस वॉल पे लगे मिरर में देख ली। कि कैसे इसने अपना हाथ बढ़ाया, इतना दूर जो रखा हुआ था, हाथ बढ़ा के सिगरेट का पैकेट उठाया, माचिस उठाया और फिर रिटर्न हाथ आके इनके हाथ में अंसारी अंकल के हाथ में दिया। उस टाइम तो अंकल को होश नहीं था मतलब ये क्या हुआ? मतलब ये कैसे हुआ? मतलब वो कुछ नहीं बोले। वो चुपचाप डरे सहमे से तभी शाहीन को ये पता नहीं था कि अंसारी अंकल ने मिरर में उनको देख लिया है, कि वो कैसे अपना हाथ लंबा करके और वो रिटर्न उनको दे रही है। शाहीन को बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये उन्होंने अपनी आँखों से देखा है। तो अंसारी अंकल एकदम मतलब बोलते हैं ना एब्सेंट माइंडेड हो गए थे कि मैं करूँ तो क्या करूँ? मतलब कुछ बोल भी नहीं सकता अभी, कुछ हो गया, नहीं हो गया तो चुपचाप अंसारी अंकल क्या किए, सिगरेट पिए और करवट होके सो गए। कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं बोला एंड उस दिन मॉर्निंग में वो ऑफ़िस निकल गए। बोल के मुझे जल्दी जाना है करके वो ऑफ़िस के लिए निकल गए। बहाना मार के जो भी है कि मुझे जल्दी जाना है, निकल गए। वो वहाँ से मेरे पापा के घर पे आए, ऑफ़िस नहीं गए, मेरे पापा को सारा कहानी बताया और वो अंदर से इतने डरे हुए थे कि ये मैंने क्या देखा अपनी आँखों से, ये मेरे साथ क्या हो गया? फिर बहुत मतलब बहुत परेशानी थी, फिर उन्होंने पापा को बोला कि मुझे आज रात की ट्रेन की टिकट निकाल के दे दे वर्मा, मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, मैं यहाँ पे वापस उस फ्लैट पे नहीं जाऊँगा। मुझे नहीं पता वो औरत कौन है, क्या नहीं है, मैं उस फ्लैट में वापस नहीं जाऊँगा। मीनव्हाइल उन पापा ने फटाफट उनका जो भी था तत्काल में इमरजेंसी में जो भी था वो टिकट निकाला और वो गाँव चले गए। मतलब इलाहाबाद वापस चले गए। अंसारी अंकल जब गाँव चले गए उस रात को, तो जब वो रिटर्न गए तब उनको पता चला जब वो अपने घर पे गए तब घरवाले भी शॉक हो गए कि अचानक सा बताया नहीं, कुछ नहीं और अकेले आ गया, बीवी कहाँ है? नया-नया शादी हुआ है, कहाँ छोड़ के आया? सब लोग हक्का-बक्का रह गए कि हुआ क्या है? तो जब इन्होंने बताया कि ऐसा-ऐसा है, इसके घरवालों को बुलाओ, ये किसकी लड़की है, क्या है? तब इनके अंसारी अंकल के घरवालों को भी तभी पता चला कि इसके मायके वाले तो शादी के बाद ही कहाँ शिफ्ट हो गए पता नहीं। किसी को पता नहीं कि उसके घरवाले कहाँ शिफ्ट हो गए।
इलाहाबाद में किसी को नहीं पता, उन्होंने काफ़ी जगह पता भी करवाया कि ये कहाँ के रहने वाले थे, जहाँ-जहाँ इन्होंने अपना पहचान बताया था, बट किसी ने कुछ नहीं बताया कि ये लोग कहाँ शिफ्ट हो गए, किसको ढूँढे, वो लड़की कौन है। फिर इन अंसारी अंकल को उसके बाद से जो उनकी तबीयत खराब चालू हुई, 1 दिन, 2 दिन वो बुखार में तपते रहे डर के मारे। इतना डर गए थे कि मायका गायब इसका औरत का, इसका पता नहीं, जितने जिसके साथ मैं इतने महीनों से रह रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं ये औरत कौन है। और मैंने ये सब देखा अपनी आँखों से। फिर इनकी माँ जो थी, इनकी मदर अंसारी अंकल की जो माँ थी, इन्होंने गाँव में किसी पीर से जो उनका मतलब उनके घर पे हमेशा आते-जाते थे, काफ़ी पुराने और काफ़ी नॉलेजेबल पीर थे वो, तो उनसे पूछा कि ऐसा-ऐसा हुआ है, मैंने ऐसा-ऐसा, मेरे बेटे ने ऐसा-ऐसा देखा है, हमने इस घर में शादी कर दी। तो वो पीर साहब ने बताया कि वो एक जिन्नाती फैमिली थी, वो पूरा परिवार एक जिन था। और वो जिस औरत से इसकी शादी हुई है, ये आज से नहीं, ये अंसारी के पीछे काफ़ी सालों से पड़ी थी, और इन लोग ने पूरा फैमिली ने बोलते हैं ना, इंसानों का रूप लिया सिर्फ़ अंसारी से शादी करने के लिए, और पूरी फैमिली जिन थी और ये औरत भी जिन्नात थी। फिर इन लोगों को सब पता चल गया कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, बट क्या कर सकते हैं, जो हो गया, हादसा हो गया। फिर उन्होंने अंसारी अंकल ने यही बोला कि मैं मुंबई तो जाऊँगा ही नहीं, नौकरी गई भाड़ में, जो भी इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया अपना, कभी वो लौट के मुंबई नहीं आए। और बहुत मतलब फिर उन्होंने काफ़ी मतलब उसको तो, शाहीन को तो पता चल गया था कि ये वापस मतलब आ गया है यहाँ पर, ये मतलब बहाना मार के गया नहीं है, जो भी है। फिर वो शाहीन इनके सपने में आई, मतलब इलाहाबाद में आई कि तुमने अच्छा नहीं किया, मुझे बिना बताए छोड़ के आ गए, ऐसा जो भी है। मतलब तुमको मुझे एटलीस्ट बोल के आना चाहिए था, तुम्हें जब सच्चाई पता चल गई थी तो। बट अंसारी अंकल इतना डर गए थे अंदर से कि वो जब उन्होंने उनको सपने में भी देखा ना, उसके बाद वो इतना बीमार रहने लग गए। और वो रेगुलर उनके सपने में, तो वो घरवालों को बोलते थे कि मुझे रेगुलर दिखती है, रेगुलर मतलब घर में हमेशा दिखती है कि तुम मुंबई वापस आ जाओ, मुंबई वापस आ जाओ। बट अंसारी अंकल की माँ ने, उनके फादर ने, उनके घरवालों ने उनको बहुत सँभाला। उनको जब जब ये इनके सपने में आती थी रेगुलरली, अब सपने में आती थी कि फ़िज़िकली आती थी पता नहीं, क्योंकि जिन तो एक ऐसी मख़लूक़ है कि वो कहीं भी ट्रैवल कर सकती है, कहीं भी आ जा सकती है। फिर उन्होंने वही पीर के पास वापस गए कि ये जन्नत वापस पीछे पड़ गई है, ये मतलब हमेशा दिखती रहती है, हमेशा बोलती है कि वापस आ जाओ, मैं तुमको ले जाऊँगी, ये वो सब। फिर उन्होंने काफ़ी प्रिकॉशंस लिए, जो भी इनको पढ़ाई करके दिया, इनकी मदर को पढ़ाई करके दिया, अंसारी अंकल को, कि इन पे दम करते रहे। काफ़ी साल इनका ट्रीटमेंट चला वहाँ पर इलाहाबाद में, ताकि ये जो जिन्न है इनके आस-पास नहीं आए। फिर थोड़ा-सा मतलब मुझे लगता है 3-4 साल बीतने के 2-3 साल ही बीतने के बाद, जैसे मुझे पापा बताते हैं, हमें पापा बताते हैं, 2-3 साल बीतने के बाद वो आना उनको दिखना बंद हो गई, शाहीन दिखना बंद हो गई, उनको नहीं नज़र आती थी, क्योंकि वो सब उनको जो भी पढ़ाई उनके पर जितना साल इन्होंने दम किया वो पीर बाबा ने, तो काफ़ी कंट्रोल था, वो काफ़ी सेहतमंद भी हो गए थे, मतलब वो काफ़ी अब वहीं पे नौकरी करते थे, जो भी है, मतलब मुंबई वो कभी लौट के तो नहीं आए, जो भी करते थे वो इलाहाबाद में ही करते थे। जब वो एकदम सही हो गए, उनको लगा कि नहीं अब मैं ठीक हूँ, का मतलब वो काफ़ी महीनों से नहीं आई है पास में, दिखती नहीं है या जो भी है। तो इनके फादर ने, अंसारी अंकल के पापा ने क्या किया, इनको मतलब बोल दिया कि आप लंदन शिफ्ट हो जाओ, मतलब उनके अंसारी अंकल के छोटे भाई-बहन लंदन में रहते थे, वहाँ पे वो सेटल्ड थे। तो इनके फादर ने, अंसारी अंकल के फादर ने ये बोला कि आप लंदन शिफ्ट हो जाओ। तो अंसारी अंकल मतलब हमेशा के लिए परमानेंट वो लंदन चले गए। वो दिन है, वो आज का दिन है, वो लंदन से, इंग्लैंड से कभी भी लौट के नहीं आए। मुंबई और इलाहाबाद वो कभी नहीं आए। भले ही वो दूसरी जगह कहीं गए जो भी है, बट वो इंडिया लौट के कभी नहीं आए। बट वो जैसे अंसारी अंकल जैसे बताते हैं पापा को, काफ़ी साल तक पापा के कॉन्टैक्ट में रहे, लंदन जाने के बाद भी काफ़ी सारी बातें होती रहीं पापा की। तो वो बताते थे पापा को कि अंसारी अंकल बोलते थे कि मैं कभी भी कोई भी प्रॉब्लम में रहता हूँ ना वर्मा,
मैंने वहाँ पे उन्होंने अपना नया बिज़नेस कुछ चालू किया जो भी था। तो तो अंसारी अंकल बोलते थे कि वर्मा मैं कोई भी प्रॉब्लम में रहता हूँ ना मतलब मुझे कहीं मैं अटक गया हूँ, मैं कहीं फँस गया हूँ, तो वो ना उस रात को वो शाहीन मेरे सपने में आती ही आती थी और बोलती थी कि मैं तुमसे प्यार करती थी ना इसलिए तुमको छोड़ दिया और तुमको मैं आज से प्यार नहीं करती थी, मैं तुमको काफ़ी सालों से प्यार करती थी, इसलिए मैंने तुमको जाने दिया। नहीं तो मैं अगर बदला लेने पे आती ना मैं तुम्हारे पूरे खानदान को ख़त्म कर देती। लेकिन जब मैं कोई मुसीबत में रहता हूँ, मैं कहीं फँस जाता हूँ, मैं कहीं अटक जाता हूँ लंदन में भी, तो वो हमेशा मेरे सपने में आती है और मुझे बोलती है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और वर्मा वो प्रॉब्लम 2 से 3 दिन में सॉल्व हो जाती है, अपने आप सॉल्व हो जाती है। आज भी मैं उसको कहीं न कहीं महसूस करता हूँ और मैं पता नहीं क्या शुक्रगुज़ार करूँ, किसका शुक्रगुज़ार करूँ, मैं कहीं फँसता नहीं हूँ और फँसता हूँ तो निकल जाता हूँ। कहीं मुसीबत में, कहीं किसी चीज़ में पैसों के लिए, कुछ काम के लिए अटक गया, लेकिन मैं निकल जाता हूँ, मैं कहीं अटकता नहीं हूँ। आज भी वो मेरे साथ है कि नहीं है, ये मुझे नहीं पता, बट हाँ, अब मेरे सपने में वो नहीं आती है, ना मुझे दिखती है, ना मेरे पास आती है। पहले तो वो मेरे सपने में रेगुलर आती थी, काफ़ी बार आती थी। इंग्लैंड जाने के बाद भी काफ़ी बार आई है, बट क्या था उसका मेरे साथ अटैचमेंट पता नहीं, वो हमेशा मेरी मदद के लिए रहती थी और उसने काफ़ी बार मेरी मदद की भी है। अब मेरे साथ वो मुझे दिखती नहीं है बट मुझे ये एक तसल्ली है कि मैं कहीं अटकूँगा तो मैं निकल जाऊँगा। अब वो किसकी वज़ह से होता है ये मुझे नहीं पता। तो पापा ने भी उनको काफ़ी बार समझाया है कि जो भी है अब वो नहीं आती है, नहीं दिखती वो अलग बात है। लेकिन प्रॉब्लम में अगर फँसते हैं तो जो भी है वो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो, वो कभी भी आपको तन्हा नहीं छोड़ता है। लेकिन ये किसकी वजह से हो रहा है ये आज तक अंसारी अंकल को नहीं पता। अभी 2-3 साल हो गए अभी उनका कब मतलब कुछ फ़ोन-वोन आता था, अब तो थोड़ा वो उन्होंने लिमिट मतलब बात नहीं होती हो पाती थी। काफ़ी ओल्ड हो गए हैं वो भी तो इतनी बातचीत नहीं हो पाती बट पापा हमेशा उनको याद करते हैं। और पापा हमेशा ये बात बोलते हैं कि जब तक जान-पहचान ना हो, गाँव में किसी को नहीं जानते हो या जो भी है जैसे इनके साथ अंसारी अंकल के साथ हुआ, तो देखभाल के ही शादी करनी चाहिए, जैसे बेचारे इनके साथ एक जिन से शादी हो गई। अब क्या ही किस्मत किसको कहाँ ले जाए, क्या पता? इसलिए